तरंग युवा तरंग। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने चला था चेलों के संग एमाउस के राहों पर, तूने चला था चेलों के संग एमाउस के राहों पर। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने चला था, तूने चला था, तूने चला था, तूने चला था। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी। अचंभित होकर चल पड़े यरूशलेम संदेश सुनाने। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। राहें हैं ऊंची नीची, राहें हैं ऊंची नीची, राहें हैं ऊंची नीची, राहें हैं ऊंची नीची। थक मैं जाता हाँ तू लेना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। थक मैं जाता हाँ तू लेना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जीवन के वरदान के लिए। हम सभी को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जीवन के वरदान के लिए, एक एक पल के लिए, एक एक सांस के लिए। हमारे पास जो कुछ है वो सब ईश्वर की देन है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें इस वर्ष धन्यवादी बनना चाहिए, धन्यवाद देने वाले, एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाले। संत पौलुस कहते हैं कि सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, दुख के लिए और सुख के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद देने वाले। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आज का युग मीडिया का युग है और मीडिया में हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। विशेष करके जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ, मनुष्य बहुत सारी जानकारियों के सामने आ गया है। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, उस मोबाइल के द्वारा पता नहीं कितने घंटों आप बिता सकते हैं। अथाह समुद्र की तरह उसमें बहुत सारा ज्ञान है, अच्छाई है, बुराई भी है। वास्तव में मोबाइल और इंटरनेट, कंप्यूटर, ये हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन जिस तरह ईश्वर ने आदन बागान का
सृजन किया और आदम और हेवा को बनाया, उसमें रखा, वहां पर शैतान प्रविष्ट कर गया। उसी तरह और अच्छी चीज को बिगाड़ने के लिए शैतान हर जगह प्रवेश करता है। जब पहली बार इंटरनेट का आविष्कार हुआ, हम लोग कितने खुश थे। जब पहली बार कंप्यूटर देखने को मिला, कितने खुश थे। जब पहली बार मोबाइल्स आए, कितने खुश थे। सोचते थे कि ये कितना उपयोगी है। लेकिन हम जानते हैं कि आज इन सारी चीजों का कितना दुरुपयोग होता है, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने लोगों का समय बर्बाद होता है। आज इसके बारे में हमारे भाई जॉन हमें समझाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। हालेलुया। मेरे युवा भाई बहनों, आपको आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज पूरा दुनिया आपको दोषी ठहराता है। सारे लोग आपके ऊपर उंगली करते हैं और बोलते हैं कि आप हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं ना। सारे लोग आपको बुरा कहते हैं, डांटता है। आपके परिवार आपको जब भी आप फ़ोन हाथ में पकड़ते हैं, सीधा साइड से देखना शुरू करते हैं ना। देखो मेरे भाई बहनों, ये सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम नहीं है। आज पूरा दुनिया मोबाइल के पीछे है। हम सारी जनता, इस पीढ़ी का मोबाइल की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, खास करके सोशल मीडिया की ना। हम इसमें क्या गलती है उसको ज़रा देखते हैं। लूकस की सुसमाचार उसके अध्याय 8 में प्रभु यीशु बीज बोने वाले की दृष्टांत हमें सुनाया। प्रभु यीशु हमें बताया, बीज बोने वाला वो बोते बोते चल रहे थे। उसमें से कुछ बीज कांटों की बीच गिरे। वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वो चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रभु यीशु हमें इस दृष्टांत में ये कांटों की बीच जो बीज गिर गए उसके बारे में, उसको दबाने वाला, उसको असफल बनाने वाले 3 कार्य हमें बताया। उसमें से एक है चिंता, और दूसरा है धन संपत्ति, और तीसरा है कि भोग विलास। हम अगर हमारे माँ बाप की पीढ़ी या हमारे दादा दादी की पीढ़ी उनको देखा जाए तो एक ज़माना ऐसा था, कुछ 40-50 साल पहले, वे लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। वो पढ़कर चिंता करते थे, मनन करते थे। आप जानते होंगे कि हम इंसान, मानुष कैसे कहा जाता है, हम मनन करने वाला है। इसलिए तो चिंता, मनन करने वाला ये हमारा स्वभाव है, हम इंसान की स्वभाव है। और ये बहुत ज़्यादा करते थे एक पीढ़ी पहले वाले लोग। वो किताबें काफ़ी सारे पढ़ते थे। और उसके बाद हमारे माँ बाप की पीढ़ी आया, वे लोग अच्छा पोजीशन कमाकर पैसा कमाने की ज़्यादा ध्यान दिया। उन लोग अच्छा नौकरी पाने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, अच्छे से पैसा कमाने में ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा एक पीढ़ी भी गुजर गया। अब आया हमारा पीढ़ी, जो आज हम युवक लोग हैं। हम किस चीज़ पर ध्यान देता है? हमारा ध्यान पूरा
देखा जाएगा तो हमारे मोबाइल की ओर जाता है। हालेलुया। ये मोबाइल प्रभु ने जो इस वचन में बोला वो तीसरा भोग विलास की गण में आ जाता है, क्योंकि इससे हम हमारी आँखों को, हमारे मन को खुशी देना चाहते हैं और कोई लाभ नहीं है। इससे कोई पैसा नहीं कमाता है, इससे कोई नए हमें आइडिया नहीं मिलता है। हम अटेंशन, हमारा एक चीज़ पर कंसंट्रेट करने का ताकत भी, क्षमता भी कम करा देता है ये आज का मोबाइल में जो सोशल मीडिया है, ये ज़्यादा हम इस्तेमाल करने से। हालेलुया। देखो कितना बुराई है, पर हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उपलब्ध है हमें और मुफ्त है, हमारे हाथ में ही है। हालेलुया। इसको सफल कैसे बनाएं, इसको सही तरह इस्तेमाल कैसे करें, हम इसकी जो बंधन है उसमें से बाहर कैसे निकले। अगर सही रास्ता कोई दिखाए उसके बाद डांटने में थोड़ा भलाई है। अगर कैसे इससे छुटकारा पाना है नहीं बताएगा, सिर्फ छोड़ने के लिए बोलेगा, अच्छा नहीं लगता है ना। हमें माँ बाप अक्सर डांटते हैं कि तुम मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, और अक्सर दिखाई देते कि वे खुद मोबाइल में लगे हैं, तो हमें बुरा लगते होंगे। हालेलुया। देखो मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली बात ये है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है जान लेना ज़रूरी है। मेरे भाई बहनों, हम मोबाइल के साथ बैठ जाता है, इसमें क्या बुराई हो सकता है? काफ़ी सारे बुराई हो सकता है। सबसे पहला बुराई ये है जो पाप की गण में हम गिन सकता है, वी आर डिसरेस्पेक्टिंग पेरेंट्स। हम माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं बन रहे जब हम मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है। देखो एफेसियों की पत्र अध्याय 6 में वाक्य 1-2 में जो आशीष हमें बताया लंबी उम्र का, वो पाने के लिए हमें माँ बाप की आदर करना है, उनकी आज्ञाओं की पालन करना है। हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हम पूरी समय मोबाइल में लगे रहे। पहला कारण देखो, हम जब मोबाइल में लगे रहते हैं अक्सर ऐसा होता है हमारे माँ बाप हमारे पीछे पड़कर कई बार बोलता है कि मोबाइल छोड़ दो, कुछ और काम करो, या दुकान में जाओ, ये करो वो करो, कई बातें बताता है। जितनी बार हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, उतनी बार हम प्रभु की आज्ञा की उल्लंघन कर रहे हैं। पाप बन गया। हालेलुया। मोबाइल पकड़ के बैठना छोटी सी बात है, पर बैठे बैठे हम पाप करते जा रहे हैं, बुरी बात है ना। हालेलुया। सिर्फ एक पाप नहीं, आगे भी है। देखो, हम प्रभु को अक्सर भूल जाता है, प्रभु को अक्सर भूल जाता है, खास करके सोशल मीडिया में। आजकल हम सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा प्रचार में जिन लोगों को देखता है, जो चाहे वो एनिमेशन हो या कार्टून हो या कैरेक्टर हो, जो हीरोज़ हीरोइंस, वो सब कई सारे नेगेटिव चिन्ह अपने कपड़ों में, अपने हाथों से भी वो ऐसे कुछ चिन्ह प्रकट करता है। टी शर्ट्स में प्रिंट किया होता है, या जहाँ उन लोग रहता है वहाँ ऐसे चिन्ह पिक्चर बनाया रहता है, पेंटिंग्स रहता है। ये सब हम बार बार देखता है। मेरे भाइयों बहनों, याद रखिएगा, आजकल सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है वो
हत्यारों का चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह, बुरी बुरी चिन्ह हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हड्डी, स्कल का, हथियारों का, फिर ड्रग्स का, उस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। शराब पीते हुए, स्मोक करते हुए, वो सारी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कुछ समय का, ये पिछले कुछ समय का, सालों का, अगर सबसे पॉपुलर जो सिनेमा, सीरियल, वो सब देखें तो अत्याचार इतना ज़्यादा है, खून खराबा, उसको महत्व देकर वो सब बनाया गया है। हीरोज़ को सबसे ज़्यादा लोगों को मारने वाला सबसे बड़ा हीरो बनाकर हमें दिखाया जाता है। ये हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा सोच की, हमारा दिमाग की घटना को बदलने की साजिश है, कोशिश है। देखिए मेरे भाइयों बहनों, हमारा जो बाइबल की अनुरूप माफ़ करने वाला, क्षमा करने वाला सोच, प्रभु यीशु क्रूस पर हमें जो सिखाया, दूसरों को माफ़ करने के लिए, जो हमारा दुश्मन है उनसे प्यार करने के लिए, लूकस की सुसमाचार अध्याय 6 उसकी वाक्य 27 से आगे प्रभु ने हमें सिखाया कि हमारे दुश्मनों से प्यार करें, हमसे बैर करने वाले की मदद करें, हमें शाप देने वाले को आशीष दें, हमारे बारे में बुरा कहने वाले के लिए प्रार्थना करें। पर सीधा इसकी उल्टा दुनिया हमें सोशल मीडिया के द्वारा दिखा दिखा कर हमारे दिमाग से प्रभु की उन वैल्यूज़ को निकाल रहा है। मेरे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी खतरा है। हम जितना ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया में रहोगे, प्रभु की ओर से हमने जो पाया आत्मा की फल, वो सब हम खो बैठ जाएगा। हम कितना भी प्रार्थना करें, आत्मा की फलों में हम प्रकट होना नामुमकिन हो जाएगा। जितना ज़्यादा वक्त हम सोशल मीडिया में लग रहे हैं, आप सबसे पहले ऐसा टारगेट बनाए कि अगर आप 1 घंटा पूरा दिन में, अगर 1 घंटा या आधा घंटा आप सोशल मीडिया में बिता रहे हैं, तो उसका 2 गुना समय आप प्रभु के सामने बैठ जाओगे। ऐसा एक फैसला करके आप शुरू कर लीजिए। छुटकारा आसान हो जाएगा आपके लिए। और जितना सोशल मीडिया के प्रभाव आपकी दिल में है, वो घटकर ख़त्म होने में प्रभु की सानिध्य में आप बैठने से, प्रार्थना करने से आपको मदद मिलेगा। पवित्र आत्मा आपकी दिल में काम करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि आप माँ बाप की बातों को अनसुना करके उनको आप दुखी बना रहे हैं, ऐसा आप पाप कर रहे हैं। और प्रभु की सानिध्य को आप अनदेखा, उसके बारे में बिना सोचे समझे आप प्रभु को भी सोशल मीडिया में रहते वक्त आप अनदेखा कर रहे हैं। प्रभु की सानिध्य के बारे में सोचता नहीं है उस वक्त ना। बहुत कम लोग आध्यात्मिक वचन या आध्यात्मिक चीज़ों पर सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान देता है। उन लोगों को शाबाशी देता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं आप। शेयर करिएगा सोशल मीडिया को, आप अच्छी बातों से प्रभु का वचन शेयर करते करते भर दीजिएगा। हालेलुया। तीसरी बात, आप सोशल मीडिया में जो आप डायरेक्ट दोस्ती करने से आप मुकर जाएगा, ऐसे लोगों से भी आप दोस्ती कर बैठते हैं, खास करके बुरे लोगों से,
जो आधा या टुकड़ा कपड़ा पहनने वाले लोग, उस तरह की या बदमाश लोग जिनसे आप असल में मिलन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में उस तरह के लोगों से बातचीत करना, चैट करना, या अपना अपना प्रोफाइल छुपा के रख के भी बातें होता है। देखो, ये कपटी स्वभाव है जो प्रभु पसंद नहीं करते हैं। पहले मैंने खून खराबा के बारे में बोला। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 11 की वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं कि अत्याचार लोगों से प्रभु घृणा करता है। मतलब प्रभु की घृणा की पात्र बन जाएगा हम, जब इस तरह की चीज़ों को हम पसंद करते हैं, और आशीष से हम वंचित हो जाएगा। अभी देखो, हम गलत दोस्तों से हम दोस्ती करने लगोगे तो उससे हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं, प्रभु की दिया हुआ कृपा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा, हम खो बैठेगा। दोस्ती ऐसा चीज़ है मेरे भाई बहनों, हम आँख बंद करके खोलने से अंदर हमारा स्वभाव, हमारे जो करीबी दोस्त लोग हैं, वो बदल सकता है। मेरे भाई बहनों, सावधान रहिएगा। सोशल मीडिया में आप किन लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप असल में उनका स्वभाव नहीं जानता है। अक्सर सबसे ज़्यादा फ्रॉड सोशल मीडिया में जो होता है, जो हमारे अकाउंट को हाईजैक करके हमारे बैंक अकाउंट से भी पैसा जो चोरी करते हैं, उस तरह की लोग सबसे अच्छा प्रोफाइल में दिखाई पड़ते हैं आजकल। मेरे जान पहचान की एक फादर का भी प्रोफाइल उस तरह हाईजैक करके लोगों से पैसा मांगा गया था। देखो मेरे भाई बहनों, सावधानी से रहिएगा कि किससे आप ऑनलाइन में दोस्ती बना रहे हैं। फिर देखो, आप गलत शारीरिक वासनाओं का हो या खाने पीने का चीज़ों में कोई जो असल में फल उत्पन्न नहीं करते हैं, उस तरह की चीज़ों में आप उसको वेन अम्यूज़मेंट कहता है, मतलब बिना फल का एंटरटेनमेंट है, बिना फल का मनोरंजन। ये बहुत बड़ी खतरा है मेरे भाई बहनों। हमें एक ही जीवन दी गई है, और ये उम्र जो हमारा है, ये युवा दशा, ये बहुत कम सालों की है, बहुत कम सालों की। हम प्रतिदिन, हमें 24 घंटे में हम जो अच्छे से हम फलदायक समय हम सोच सकते हैं कि 8 घंटा या 10 घंटा हम कुछ कार्य करते होंगे, उसमें से भी युवक लोग आजकल बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया में बिताता है, जिसका कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब आप अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, व्यर्थ कर दे रहे हैं। इसका याद रखिएगा, आपको लेखा देना पड़ेगा। एक दिन आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगा। इस धरती पर जीने के लिए आपको जो समय दिया गया वो ख़त्म हो जाएगा, और उस दिन, जिस दिन ये समय ख़त्म होगा, आपको आपकी मालिक के पास लेखा देना पड़ेगा कि आपने धरती पर क्या किया। दूसरों ने जो किया उसे सोशल मीडिया में देख देख के समय बिताया, ये बताने से आपको कोई सफलता हासिल नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, अभी से ध्यान रखिएगा। हम शुरू ऐसा करेंगे कि प्रार्थना करें। आप सोशल मीडिया में समय बिताइए, पर मैं आपको 2 क्लू दे देता हूँ, 2 तरीका बता देता हूँ
एक, आप जितना समय सोशल मीडिया में बिताएगा उसका दुगुना समय आप प्रार्थना में बिताएगा। और दूसरा तरीका ये है, आप अगर 1 घंटा बिता रहा है, आप आज की आपका अपना मोबाइल का सेटिंग्स में जाके आज कितना समय आप यूज़ किया मोबाइल वो देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एप्लीकेशन में कितना समय आपने बिताया, वो आप देख लीजिए। और कल का दिन आप ऐसा करेंगे, आप ब्रेक करेगा वक्त, और हर 10 मिनट में आप ब्रेक करेगा, या 5 मिनट में 10 मिनट में आप ब्रेक करेंगे, और लगातार आप मोबाइल को देखकर नहीं बैठेगा। हर 5 मिनट 10 मिनट में ब्रेक करेगा, उसके बीच में आप प्रार्थना में फिर 5 मिनट 10 मिनट बिताएगा। आप सोचेंगे थोड़ी देर कि आपको क्या फल मिला। लूकस की सुसमाचार अध्याय 13। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि का क्यों झेंके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसकी चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। जब भी आप ब्रेक लेके 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, इस वचन को याद रखिएगा और सोचिए आपने क्या फल सोशल मीडिया में रहते हुए उत्पन्न किया। जब दिल को काटा चुभे, दुखी लगे कि ये कोई फल उत्पन्न नहीं हुआ, सीधा प्रभु का एक वचन, एक अच्छा प्रवचन, कुछ ना कुछ प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य की व्यापन के लिए सोशल मीडिया में शेयर करिए। और उसके बाद सोशल मीडिया धीरे धीरे सही इस्तेमाल करना शुरू करिए। ज़्यादा समय नहीं, कम करते जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। आज इस मीडिया एक्सप्लोजन के ज़माने में, जब मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें परोसी जाती हैं, विशेष करके हमारे युवक युवतियां, हमारे बेटे बेटियां बहुत हैरान और परेशान हैं। कई लोग इसके शिकार बन गए हैं। कई लोग इसके द्वारा अश्लीलता के शिकार बन गए हैं, बंधन में हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वे पढ़ नहीं पाते हैं, वे कुछ कर नहीं पाते हैं, गलत संगतियों में आ गए हैं। प्रभु, इस समय उन सारे बेटे बेटियों को तेरे सामने लाता हूं। उन पर दया करना, उनके इन बंधनों से आजाद करना, इन सारी चीजों का सदुपयोग करने और उसके द्वारा अपने जीवन को और सुखमय करने के लिए इनको कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी। डर है लगता साथ चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। डर है लगता साथ चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरी।
संग एमाउस के राहों पर। तूने चला था चेलों के संग एमाउस के राहों पर, तूने चला था।